खबर को आपण मानक स्वागत करुछि मु बंदिता बुलेटिन आरंभ करिबा पाणीपाग खबर उत्तर पूर्व बंगोपसागर में सृष्ट घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होइछि फल राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही गतकाली राति राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही 24 घंटे केन्द्रापड़ा सर्वाधिक 63.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता बेले जगतसिंहपुर में 62.8 बालेश्वर 48.9 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर मयूरभंज 41.9 पुरी में 33.9 कटक रे 24.9 मिलीमीटर खोर्धारे 22.5 मिलीमीटर मालकानगिरी रे 21.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। काली एवं 21 तारीख में सारा राज्य में वर्षा हेबा सह उत्तर ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रे अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर जाइछि। सेहिभଳି आज एवं काली 2 दिन पर समुद्र को न जिबाकू मत्स्यजीवी को कहुଯାଇଛି। सेपटे गत 21 घंटे भुवनेश्वर में 32 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। राजभवन अंचल में 36 मिलीमीटर बालीपाटना अंचल में 18 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता बेले कटक सहर में 14 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर अन्यपक्षे अगस्ट 23 रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आउ एक लघुचाप संभावना थिबा पाणीपाग विभाग सूचना देछि। एबे बंगोपसागर एक वेलमार्क लो प्रेशर रही। यही लघुचापर प्रभाव रे ओडिशार आमर प्रत्येक जिला को वर्षार परिमाण मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रे वर्षा रहिबो एवं तार परिमाण आमर रेनफॉल रो जो वार्निंग दिया जाइछि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल 12टा जिला को दिया जाइछि जोटा कि झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ आपनकर अनुगुल केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज यही जिला मान दिखाई सहित एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी दिखाई जो हेवी रेनफॉलटा हूँ अनुगुल देवगढ़ संबलपुर हाईकोर्ट अनुसार जब वर्षा रर्षार मानने नदीर जलस्तर निश्चित उपरको पाइब तार आमर जो डिविजन रही वर्षार परिमाण अनुसार आमर से अनुसार आमर एक्शन ऑफ कोर्स नि बर्तमान सुधा ओडिशा काली पर्यंत -7 डिफिशिएंट थिला मोस्टली एबे जो वर्षा दब एणु चाषी मान सुविधा नहीं 2 दिन मेनली 2 दिन रही। उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होइछि एवं राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही गतकाली राति राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही एवं आज और काली 2 दिन पर समुद्र को न जिबाकू मत्स्यजीवी को कहुଯାଇଛି। सेपटे गत 21 घंटे भुवनेश्वर में 32 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि एवं सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होइछि केन्द्रापड़ा रे। अधिक आलोचना पाई सीधा सड़क जीवा प्रतिनिधि प्रवीर प्रधान निकटक। प्रवीर वर्तमान वर्षार स्थिति कौन रही लघुचाप स्थिति कौन रही और आगामी लघुचाप नहीं कौन कहुच्छी पाणीपाग विभाग तरफ लघुचाप जो बर्तमान राज्यर बर्तमान सबू जगह बर्तमान वर्षा होची विशेषकर आप देखिए सब सर्वाधिक वर्षा जब कह तेज केन्द्रापड़ा अधिक वर्षा होती बर्तमान रेकर्ड कर भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष जहाँ सूचना दी केन्द्रापड़ा अधिक वर्षा होती उपकूल ओडिशा आप देखिए उपकूल ओडिशार वर्षा होती आप देखिए गत काली दिन 4टा पर पागरे परिवर्तन होता और राति तमाम भुवनेश्वर कथा जब कहि भुवनेश्वर में राति तमाम वर्षा होता और सकाळ वर्षा लगी रही एटा आप देखिए यहाँ भुवनेश्वर रसुलगढ़ छक झिपिझिपि वर्षा लगी रही सकाळ जेहेतु वर्षा अधिक थिला किंतु दिन 12टा पर बर्तमान पर्यटन झिपिझिपि वर्षा लगी रही बड़ कथा आप देखिए जुलाई मसरे जेहेतु वर्षार परिमाण सबुठ कम थिला सर्वनिम्न वर्षा रेकर्ड कर जो चाषी मैंने चाष कर समस्या सृष्टि होता और जो तली पकड़ समस्या होता किंतु आप देखिए अगस्ट मास आरंभ जो भाई 3टी लघुचाप सृष्टि कंटिन्यूअसली क्रमागत भाव गोटे पर गोटे लघुचाप सृष्टि है बर्तमान चाषी कूल को निश्चित भाव आश्वस्त आनी जेहेतु व्यवसाय हो पार चाष व्यवसाय हो पार तली पकड़ समस्या होता किंतु यही जो वर्षा निश्चित भाव चाषी गोटे आशीर्वाद आनी धीरे धीरे बर्तमान चाष प्रक्रिया आरंभ हो आप देखिए धीरे धीरे बर्तमान वर्षार प्रक्रिया कहु कि लघुचाप जनित वर्षा जो बर्तमान मौसुमी बर्तमान राज्य में एक्टिव अच्छी जो बर्तमान वर्षा पूरा सारा ओडिशा वर्षा होची उपकूल आरंभ कर देखिए आभ्यंतरीण ओडिशा एवं जो रही दक्षिण ओडिशा बर्तमान देखो विभिन्न नदी स्तर नदीर जलस्तर बढ़ी तेणु पूरा राज्य में बर्तमान मौसुमी एक्टिव अच्छी और जो बर्तमान लघुचाप जो वर्षा अधिक होची। बंदिता अच्छा प्रवीर आगामी लघुचाप नहीं सतर्क करा जाइछि बर्तमान पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान जो लघुचाप रही तार तो प्रभाव विभिन्न अंचल जलमग्न हो गलानी तो आगामी लघुचाप नहीं कौन कहुच्छी
निश्चय देखो बर्तमान भारतीय पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष जहाँ सूचना दी कि ये जो वर्षा क्रमागत भाव वर्षा होची अगस्ट मास आरंभ जो वर्षा होची गोटे पर गोटे लघुचाप सृष्टि होची विशेषकर आप देखिए जदि मध्य समुद्र जेहेतु लघुचाप सृष्टि होना उपकूल जगार जो लघुचाप सृष्टि होती लघुचाप दिने 2 दिन भितर अपसरी जाऊँगी किंतु यदि बड़ लघुचाप आसब निश्चित भाव आहरी वर्षार परिमाण अधिक हम और अगस्ट मसरे वर्षा अधिक हम आप देखिए जब मुझे कहि तेज जेहेतु गतकाली राति ठारू भुवनेश्वर में अधिक वर्षा होची गतकाली राति अधिक वर्षा होती किछि तलिया अंचल पानी पशिला किंतु सेतेटा दुर्दशा भोगी ना तलिया अंचल लोक किंतु जदि आगक जदि वर्षा परिमाण बढ़िबो तबे निश्चित भाव तलिया अंचल पानी पशियार संभावना रही। वंदिता बिल्कुल तलीय अंचल में पानी पशिबार संभावना रही जदि आगक एमती लगातार वर्षा जारी रहे और पाणीपाग विभाग मध्य सतर्क कर आजिकाली 2 दिन मत्स्यजीवी को समुद्र को जावाक बारण रही। धन्यवाद प्रवीर सविशेष आलोचना। सेपटे लगाण वर्षा जोगु जाजपुर जिला पड़चना ब्लॉक खैरा और देउलकुर अंचल व्यापक चाष जमी जलमग्न होइछि। डॉल्फिन पेट्रोल टांकी निर्माण हेबा परे एठारे जल निष्कासन कौन व्यवस्था करा जाई नथिबा जोगु एभली परिस्थिति सृष्टि होइतिबा स्थानीय लोके अभियोग करिसेंति। सेपरि खैरा देउलकुर अंचल में कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। धान क्यारी वर्षा जल में बुड़ी रहितिबारु फसल नष्ट हेबाकु बसछि। हेक्टर हेक्टर चाष जमी रे धान गछ और चारा पानी रे बुड़ी नष्ट होइछि। धान सहित पनीपरिबा फसल रे भी अकातकात पानी जहां नहीं शह शह चाषी चिंतार पड़ती। लघुचाप जनित लगाण वर्षा जोगु एक व्यापक अंचल में धान और पनीपरिबा चाष प्रभावित होइछि। तेणे चाष जमी रे पानी बुड़ी रहितिबा फल अनेक क्षयक्षति घटिछि। तुरंत चाष जमी जल निष्कासन करने सह उपयुक्त क्षतिपूरण प्रदान करने को दाबी करिसेंति स्थानीय चाषी। वर्षा अभाव जोगु ए वर्ष चाष काम विलंब घटिथिबा बेले चाषी को बहु कष्ट भोगिबाकु पड़िथिला। चाषी माने ऋण करज करी धान पनीपरिबा चाष करथिले। पेट्रोल पंप आमर हेक्टर हेक्टर चाष जमी बर्तमान जलमग्न होगी रही है। आम जो टांकी आरंभ है आम कहलु तुम ये पोल कर आमर ये चाष जमी उपर आम टोटाली निर्भर करूँ। गोटे फसल आमर हूँ धान वार्षिक है सी आम कथा न मानी गोटे गली छोट कर से छोटे बर्तमान पानी पास करनी। ये जो लगाण वर्षा है 2-3 दिन तले जो वर्षा है गाँव में आमर घरे पानी पशि पानी हेड होकर रोचे। आम बारंबार ए बाबद डॉल्फिन मालिक को कहू छोट बसौ नहीं ये जो पोल तैयारी करनी जहाँफल आमर पोल नहू आम पानी निष्कासन नहब आम धान पचि जाऊँ। केन्द्रापड़ा जिले में लघुचाप जनित वर्षा लगी रही। विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। वर्षा फल जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ता बेले रास्ताघाट सुनसान रही। एभली वर्षा लगी रहिले विभिन्न तलिया अंचल में पानी जमिबा आशंका देखा देइछि। सेपटे जगतसिंहपुर जिले में गतकाली संध्यार लघुचाप जनित वर्षा जारी रही। 8टी ब्लॉक स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा लगी रही। गत 24 घंटा मध्य जिलार बालिकुदा और कुजंग ब्लॉक में सर्वाधिक 84 और 83 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा बेले समुदाय जिले में 502 मिलीमीटर वर्षा होइछि। जिले में हाराहारी 63% वर्षा होइथिबा रेकर्ड करा जाइछि। वर्षा जोगु जनजीवन प्रभावित होइथिबा बेले चाष कार्य मध्य प्रभावित होइछि। लगाण वर्षा जोगु बेहाल हो पड़ी भद्रक जिला। पूर्व वर्षा बिलबाड़ी में जमी रही वर्षा जल जाए निष्कासित हो नथिबा बेले पुणी जिलावासी लघुचाप जनित वर्षा सेमानक आखिरु निद हजाई देइछि। फल खरीफ फसल एक प्रकार उजुड़ाक बसिलाणी। जिलाव्यापी लगाण वर्षा जोगु खालुआ और तलिया अंचल जलार्णव हो जाइछि। भद्रक सहर में जल निष्कासन बाधाप्राप्त होइछि। अधिकांश वार्ड और साहिबस्तीर रास्ता उपर वर्षा पानी लहड़ी भांगुछि। प्रबल वर्षा और संभाव्य बन्या नहीं जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री प्रतिक्रिया। केवल जलका नदी को छाड़देले अन्य नदी में बन्या स्थिति नहीं। सबु नदीर जलस्तर विपद संकेत तले अछि। बन्या को दृष्टि रखी विभाग पूरा सजाग अछि बोली जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री ज्योतिर्मय रथ कहते। वर्तमान हीराकुद जलभंडार 14टी गेट खोला रही। गत 24 घंटे हीराकुद उपर मुंडे वर्षा होना तेणु खूब शीघ्र 2टी गेट बंद कर आगक आसुवा लघुचाप लगी विभाग प्रस्तुत अच्छी। सेपरी राज्य में एवं 48टी नदीबंध दुर्बल अच्छी से आवश्यक पदक्षेप नि से कहते।
बुलेटिन समय हो जाइछि नै जिबा एक विरति। With all the health and safety concerns that COVID-19 has brought to the fore, it has also been a year of realization that even in adversity, there is hope. Even as millions battle the virus, even as the economy battles recovery, even as social distancing keeps us apart, all is not lost. Hope is certainly not lost. So how can we help out? How can we contribute towards the health of the underprivileged? How can we address the concerns of hygiene? How can we make efforts to ensure that our farmers reap the dividends in our path to recovery? These are some of the questions we want to address together with every citizen of India on Maggi, Desh ke liye 2 minute, ek choti si koshish. It's an initiative by Nestle in association with Network 18. नमस्ते दादी, कैसी हो? हाँ ठीक ही हूँ। आज तो एकदम फ्रेश सब्जी मिली है। और घर में सब ठीक? आप जैसे लोग हैं ना मदद करने के लिए। कुछ और चाहिए तो बताना। चलिए। सुनो, पैसे कितने हुए? अरे दादी, हम तो आपके बच्चे हैं। अच्छा, चलता हूँ दादी। जब किसी और की जिंदगी को छू जाएंगी, तेरी अच्छाइयाँ दूर तक जाएंगी। अरे हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। तेरी अच्छाइयाँ दूर तक। जब आप 2 मिनट ठहर कर किसी के लिए कुछ करते हैं तो देश की उम्मीदों में नए रंग भरते हैं। आइए आप भी अपनी तरह से दीजिए 2 मिनट देश के लिए। I think we have taken the view of what a banyan tree does to the ground below, that we try and protect as much of the ecosystem as we can. It is as the theme for Desh ke liye 2 minute from Maggi is, it is a choti si koshish, but I think this choti si koshish is important zakah at this time by every single corporate entity, however big or small. It is this choti koshish that adds up to a big difference. विरोध पर स्वागत। उत्तर बंगोपसागर वेलमार्क लो प्रेशर राज्यर 10 जिला को रेड अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। 10 जिला हेउछि बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, बौद्ध, जगतसिंहपुर, कटक एवं अनुगुल। ए जिले में कच्चा घर और रास्ता क्षतिग्रस्त होबार आशंका करा जायछि। तलिया अंचल में पानी जमीबा एवं लैंडस्लाइड रो मध्य आशंका देखा देउछि। तेबे 9 जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। उपकूल में 45 रु 55 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। राज्यर सबु बंदर में 3 नंबर विपद संकेत जारी करा जायछि। उत्तर बंगोपसागर में वेलमार्क लो प्रेशर एवं राज्यर 10 जिला को रेड अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेठी 9 जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि विभाग तरफरु। 10 जिला जो 10 जिला को रेड अलर्ट रे रखा जायछि बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, बौद्ध, जगतसिंहपुर, कटक एवं अनुगुल। एही सबु जिल्ला रे कच्चा घर, रास्ता क्षतिग्रस्त हेबार आशंका रहिछि। तळी अंचल रे पानी जमीबा, लैंडस्लाइड हेबार मध्य आशंका देखिबाकु मिलिछि एवं राज्यर सबु बंदर रे 3 नंबर विपद संकेत जारी करा जायछि। उपकूल में 45 रु 55 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका रहिछि। परवर्ती खबर को आसिबा। बालुगाँर अवसरप्राप्त रेंजर को घरे विजिलेंस चढ़ाऊ मामला। अवसरप्राप्त रेंजर अभय कुमार जेना को गिरफ्त करिछि विजिलेंस। गतकाली मोट 5टी स्थान में चढ़ाऊ करिथिला विजिलेंस। एसहित 4 कोटी टंकारु अधिक आय बहिर्भूत संपत्ति ठाब करा जायछि। चढ़ाऊ समय कटक घर 2टी बंधुक बाहर थिला और बंधुकर लाइसेंस देखाई पारि नथिले अवसरप्राप्त रेंजर। अभय कुमार जेना को गिरफ्त करिछि वर्तमान विजिलेंस। एने अधिक अपडेट पाई फोन लाइन अछि हम कटक प्रतिनिधि नभेश महांती। नभेश, गतकाली एककालीन चढ़ाऊ एवं आज करा जायछि गिरफ्तारी। बंधुक संपर्कित किछि तथ्य सामना को आछि कि? विजिलेंस अधिकारी माने एबे सूचना दैछन्ति जे दुईटी जो बंधुक मिलितला ताहा लाइसेंस आवश्यक नाही एवं से दुईटी बंधुक टॉय गन बोली ताकू खेलना बंधुक भली बोली ताकू जहा विजिलेंस पक्षरु कह जायछि। यदि आम संपत्ति कथा कहवा बंदिता तेज 4 कोटी 38 लाख टंकार स्तावर और अस्तावर संपत्ति ठाब होता। भुवनेश्वर बारंग और जटणी ठारे 5टी प्लट थिला जार मूल्य रही 2 कोटी 14 लाख टंका। से भाई जदि आम भुवनेश्वर थी गोटे कोठा कथा कहवा 3 महला विशिष्ट गोटे कोठा थिला जार दाम रही आकलन कर विजिलेंस पक्षर 1 कोटी 28 लाख टंका। विभिन्न बैंक में 56 लाख टंका ठाब होती जहाँ विजिलेंस पक्षर कहुई बंदिता जे 1999 मसीह घरे रेड होता। से
बहुत गुड़े संपत्ति ठाब होता है से संपर्क में गोटे मामला एवं भी कोर्ट विचाराधीन अच्छी एवं गत मार्च 31 तारिख से चाकरी अवसर नहीं पाखापाखि 34 वर्ष काल से जंगल विभाग में चाकरी कर विभिन्न स्थान में राज्य चाकरी कर दरमा रिटायर समय को पाखापाखि 50,000 टका थिला तेणु चाकरी काल भितर से अति बेसी 75 लाख टका रोजगार करें एवं पुओं रोजगार मिसेले पाखापाखि 1 कोटी टका थी कि बाकी जो रहा 3 कोटी 38 लाख टका ये समस्त संपत्ति आय बहिर्भूत एक विजिलेंस पक्ष स्पष्ट कर निहत ये गिरफ्तारी पर अनुमान कर जो पूर्वर जिते मुनीष 19 मसीह जो रेड होता से संपत्ति मिश्र जहाँपर कि बेस अधिका संपत्ति ठूल थी प्रमाण पाई विजिलेंस एवं जहाँ आधार कर आज गिरफ्त कर बिल्कुल वर्तमान से आधार में अवसरप्राप्त रेंजर अभय कुमार जेना को वर्तमान गिरफ्त कर सारी विजिलेंस। धन्यवाद नभेश विशेष आलोचना। परवर्ती खबर को आसिबा सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलार तदंत करिबो सीबीआई एभली निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट। तदंतरे महाराष्ट्र सरकार सहयोग करबाकू कोर्ट निर्देश दैछंती। एथिसह रिया चक्रवर्ती का आवेदन खारज करिछंती कोर्ट। बिहार पुलिस करथिबा मामला ठीक बोली कोर्ट कहिछंती। बिहार सरकार तदंत अधिकार थिबा कोर्ट कहिछंती। केवल सेतिकी नुहे मुंबई पुलिस समस्त दस्तावेज सीबीआई को हस्तांतर करबाकू सुप्रीम कोर्ट निर्देश दैछंती। सीबीआई चाहिए नुआ मामला रुजु करिपारिबो। पाटना रे सुशांत का बापा रुजु करिथिबा मामला को मुंबई ट्रांसफर करबा पई रिया चक्रवर्ती आवेदन करथिले। बांद्रा अपार्टमेंट रे सुशांत को मृत्यु परठारु मुंबई पुलिस ए मामलार विभिन्न दिग को नहीं तदंत करुछि। सुशांत को मृत्यु मामला नहीं पाटना रे मामला दायर हैला परे मामला को मुंबई को स्थानांतर करबा लागि रिया सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले। এই মামলা বিহারে বিচার করা যাবার কোনोसी आवश्यकता नहीं बोली महाराष्ट्र सरकार जुक्ति करथिले। এই মামলার এযাଏ 56 জনক বয়ান নিয়া যাইछि। কেবল সেতিকি নুহে ইডি এই ঘটনারে রিয়া তাଙ୍କ बापा एवं भाई को भी पचराउचरा कर सारिछि। केवल सेतिकी नुहे रियाଙ୍କ सह संपृक्त आउ किछि व्यक्ति को मध्य पचराउचरा करा जाइछि। रिया 15 कोटी टंका हड़प करि जाइथिबा नै सुशांतଙ୍କ बापा अभियोग करिबा परे इडी तदंत करुछि। एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। सुशांत सिंह मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मौजूद हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, ये जो आज फैसला है इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? बहुत खुश हूं मैं, पूरा देश खुश है, पूरा बिहार के लोग खुश हैं, पूरे देश के लोग खुश हैं। न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, ताक की जीत हुई है। लड़ाई जो सत्य के लिए हम लोग लड़ा उसकी जीत हुई है और बिहार में तो बहुत ही खुशी है, घर घर में खुशी है। लगता था जैसे बिहार के हर घर का एक बेटा मर गया है, तो लोगों को खुशी है और देश में भी बहुत अच्छा मैसेज गया है। इस फैसले के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? इसका मायने निकालना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि मुंबई पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, इसलिए उसने सीबीआई को दे दिया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि बिहार पुलिस जो काम कर रही थी वो विधि सम्मत था। बिहार पुलिस का जो काम अधूरा रह गया था, अब सीबीआई उसे पूरा करेगी। जरूर पूरा होगा।
एक सवाल और है, इस पूरे मामले में एक रिया चक्रवर्ती की प्रतिक्रिया आई है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, उस पर आप क्या कहना? उन्होंने क्या कहा ये भी मैंने सुना नहीं है, लेकिन कोई अमर्यादित टिप्पणी की है तो मैंने कहा है कि उनकी औकात ही नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। एक आखिरी सवाल, लगता है कि सुशांत सिंह को अब उनके परिजनों को न्याय मिल पाएगा? जरूर मिलेगा। सुशांत सिंह और उनके परिजनों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, यह कहना है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, न केवल बिहार के डीजीपी बल्कि बिहार के जनमानस में भी एक खुशी का माहौल है। और निश्चित तौर पर अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि लंबे अरसे से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उस मामले में अब सुशांत सिंह के परिजनों को न्याय मिल सकेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सेपटे सुशांत सिंह मामलें सीबीआई तदंत को स्वागत करिसेंती बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। से कहछंती एहाकु नै राजनीति हेबा अनुचित, विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र मध्य देखा दैथिबा विवाद हेबा उचित नुहे बोली नीतीश कहछंती। नीतीश जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, चाहे वो सुशांत सिंह के परिवार हो या बिहार के लोग हों, वो सब जो है वो क्रेडिट आपको दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के इंटरवेंशन के बाद जो है ये मामला न्याय मिल पाया परिवार को। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उससे ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में जो कुछ भी किया गया और बिहार पुलिस ने जो केस दर्ज किया और उसके बाद जो जांच शुरू किया और बाद में जब सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई ने इसको स्वीकार कर लिया। तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हो गया कि जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ही विधि सम्मत था, कानून के मुताबिक था। और अब मुझको पूरा का पूरा भरोसा है कि न्याय मिल पाएगा। और सिर्फ परिवार या बिहार के लोग ही नहीं, हमने तो देखा है कि देश भर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की इनके प्रति बहुत सहानुभूति थी और लोगों को बहुत बुरा लगा है जो कुछ भी घटना घटी है। इसलिए सब लोगों की इच्छा थी इसकी ठीक ढंग से जांच हो ताकि न्याय मिले, सच्चाई सामने आए। जी, ये तो सुप्रीम तो पूरा भरोसा हमको है। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया, लेकिन इसके फैसला आने से पहले बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र सरकार के लोग और उनके एमपी की आपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, आपका हक नहीं बनता था, आपका जुरिडिक्शन नहीं था वहां पे, उसके बाद भी आपने बिहार पुलिस को लगा दिया इस काम में। तो अब तो आज सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पता चल गया ना कि जो वो बोल रहे थे बिल्कुल गलत बोल रहे थे। और हम तो कभी नोटिस नहीं लेते हैं ऐसी चीजों का, इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं, इसका सीधा का सीधा रास्ता न्याय से है। विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी, तो जो कानूनी काम है वो काम किया गया। उसमें अगर उन लोगों ने ऐसी बात कही और अपना आर्गुमेंट भी कर रहे थे, आरोप भी लगा रहे थे, तो अब तो उनको पता चल गया कि जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल बेबुनियाद था और बिल्कुल गलत था। तो आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि बिहार की तरफ से कोई राजनीति नहीं की गई, बिहार की तरफ से जो भी किया गया वो विधि सम्मत कार्रवाई की गई। जी, इसका बहुत हद तक श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आपके ही कहने पे एफआईआर किया गया था, आपके ही कहने पे फिर सीबीआई जांच की बात की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया है कि सीबीआई जांच की बात सही थी। तो अब आप क्या उम्मीद रखते हैं नीतीश जी, इसमें क्या आगे? नहीं, हमको पूरी उम्मीद है कि सब लोगों की इच्छा सीबीआई की थी, हम लोगों की भी इच्छा थी और सीबीआई सही मायने में ठीक ढंग से जांच कर पाएगी और मुझको पूरा भरोसा है कि यथाशीघ्र जांच की कार्रवाई वो पूरा कर पाएंगे और न्याय दिलाएंगे। जी नीतीश जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत समस्त बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार।